This show is sponsored by clickinproperties.in, a complete real estate solution. नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल ट्रेंड्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया राजपूत। इस वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे दुनिया को अपने चपेट में आ गए हैं। साथ ही साथ यहां की अर्थव्यवस्था देखें तो उसमें भी भारी गिरावट आ गई है। तो अभी हम रांची के पॉल ऑप्टिकल्स में मौजूद है और वहां के ओनर से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनमें कितनी गिरावट आई है, उनके बिजनेस में कितनी गिरावट आई है और वो इनको किस तरह से मैनेज करने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, जैसे कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया है, तो इस तरीके से देखिए तो पॉल ऑप्टिकल्स को इससे कितना नुकसान हुआ है? देखिए, पॉल ऑप्टिकल्स या किसी भी ऑप्टिकल बिजनेस को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। लोगों में एक फेयर फैक्टर आ गया है। चश्मा जो बुज़ुर्गों को लगता है वो घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं हेल्थ इशू को लेके। वो टूटा चश्मा पहन के ही काम चला रहे हैं, लेकिन नया चश्मा खरीदने का हिम्मत नहीं कर रहे। और जहाँ तक सेल्स में गिरावट का सवाल है, 70% डी ग्रोथ हुआ है और आगे भी ऐसे ही नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल सर। तो अब आप लोग इसको किस तरीके से बदलने की कोशिश करेंगे? आप लोग किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे कि कोरोना को देखते हुए बिजनेस सही से चल सके? सबसे पहले हमने कुछ प्रोटोकॉल्स अपनाए हैं जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है। सैनिटाइज करना एंड यहाँ पे क्लिनिकल शॉप है, यहाँ पे आई टेस्टिंग होता है जो क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा किया जाता है। तो ये मेरा क्लिनिक सैनिटाइज है। लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि आप जब यहाँ चश्मा खरीदने आते हैं तो ये सेफ़ एंड सैनिटाइज है एंड वी आर फॉलोइंग ऑल द गाइडलाइन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी सर, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते होंगे, तो उन लोगों को आप सारे लोग अभी आ रहे हैं यहाँ पे शॉप में या फिर कुछ लोगों को मना किया गया है? 3 लोगों को मना कर दिया गया है। उनको मैंने 6 महीने बैठा के सैलरी दिया। उसके बाद मैंने महसूस किया कि अब हम उसको सैलरी देने के काबिल नहीं हैं, इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि कहीं और जाके काम ढूंढ ले, क्योंकि चूँकि कोई सेल नहीं है, कोई इनकम नहीं है, ना चाहते हुए भी मुझे उनको हटाना पड़ा। जी सर, अगर अभी देखा जाए तो बच्चे से लेकर बूढ़े लोग चश्मा पहनते हैं, तो अभी बच्चे लोगों को घर से निकलना या फिर बूढ़े लोगों को घर से निकलना, बुजुर्ग लोगों को निकलना अभी सही नहीं है कोरोना को लेकर के। सही बात है। तो इस हालत में हम लोग होम डिलीवरी हम लोगों ने शुरू किया कि ठीक है, आप हमारे पास नहीं आ पा रहे, हम आपके घर पे आएंगे, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। और मेरी टीम जब जाती है वो फुल्ली सेफ़ एंड सैनिटाइज तरीके से जाती है और सारे हिदायतों का ध्यान रखा जाता है। तो सर, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से आपकी टीम होम में सर्विस करती है। सबसे पहले अगर जिनको ज़रूरत है वो हमें कॉल करें। यहाँ से हम कुछ फ्रेम्स उनके पसंद का, अगर जेंट्स है तो जेंट्स, लेडीज़ है तो लेडीज़, या बच्चे हैं तो बच्चे, उनके फ्रेम्स भेजते हैं। उससे पहले डॉक्टर्स का एडवाइस का प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप पे मंगवा लेते हैं कि क्या पावर है, उस हिसाब से फ्रेम्स उनके घर पे भेजते हैं। सारे के सारे फ्रेम सैनिटाइज करके भेजते हैं। टीम पीपीई किट में जाती है और वापस जब फ्रेम्स आते हैं उसको वापस फिर से सैनिटाइज करके हम लोग अपने स्टॉक में रखते हैं। इसके लिए हम लोगों ने सैनिटाइजर इंस्ट्रूमेंट ख़रीदा हुआ है, जो एक अलग से हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है। सर, यहाँ के कस्टमर्स को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजेशन के अलावा कोरोना को लेकर और क्या बदलाव दिखेगा यहाँ के चेकअप में? फिर से दोहराइए सर, यहाँ पे जो आई चेकअप होता था तो अब यहाँ कोरोना की वजह से कुछ चेंजिंग्स आई है, तो सैनिटाइजेशन और मास्क के अलावा और कोई चेंजिंग्स दिखेगी क्या? हाँ, डेफिनेटली दिखेगी। और सबसे पहले तो हमें
एक ये आदत डालना पड़ेगा कोरोना के साथ जीने का आदत, जी बिल्कुल। और अंदर से डर को हटाना पड़ेगा। डर के आगे ही जीत है। मेरा अपना ये मानना है कि ये जो वायरस है, वायरस कभी ख़त्म नहीं होता है। हमें अपने इम्यूनाइजेशन सिस्टम बढ़ा के इस वायरस के साथ लड़ने का और इसके साथ जीने का आदत डालना पड़ेगा। और जहाँ तक बदलाव का सवाल है, अच्छा हुआ कि ये कोरोना पेंडेमिक हुआ, जिसकी वजह से लोगों में एक हेल्थ केयर अवेयरनेस आया। और लोग अगर हेल्थ केयर में सुचारू रूप से ध्यान देंगे तो चाहे वो ऑप्टिकल शॉप हो या ज्वेलरी शॉप हो, कहीं पे भी वो अपना शॉपिंग कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। बिना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए ये संभव नहीं है। बिल्कुल। सर यहाँ पे जो भी लोग आते हैं अपने आई चेकअप के लिए, तो किसी डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन को लेकर ही आते होंगे, तो वो कौन से डॉक्टर्स हैं, उनके बारे में कुछ? डॉक्टर बीके वर्मा है, डॉक्टर आशीष श्याम है, डॉक्टर मलय वर्मा है, प्लस यहाँ पे खुद विद्या अग्रवाल एक ऑप्टोमेट्रिस्ट है, वो काफ़ी क्वालिफाइड है। उनका काम है आई टेस्ट करके चश्मा बनाना। और जब हमें कोई क्लिनिकल केस मिलता है तो हम लोग डॉक्टर आशीष श्याम को रेफ़र कर देते हैं। सर ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के भी आ जाते हैं, तो क्या आप उन लोगों को भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं? हाँ, उनको जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया कि यहाँ विद्या अग्रवाल, शी इज़ ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड शी इज़ अ क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट। उनका बिना आई टेस्ट किए यहाँ हम कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। और जब आई टेस्टिंग के दौरान मुझे यहाँ पे पहले उनका टेम्परेचर लिया जाता है, तभी उनको घुसने की इजाज़त दिया था। बिना मास्क का उनको कोई इजाज़त नहीं। और अगर हमें ज़रा सा भी शक हुआ या सिम्टम्स है तो उनको हम लोग अवॉइड करते हैं और उनको कहते हैं कि जाके आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलिए। बिल्कुल सर, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक पॉल्स ऑप्टिकल्स में आए हैं, तो हमारे दर्शक भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सारे एज के लिए आई का चेकअप होता है या फिर किसी सारे एज ग्रुप फ्रॉम 5 years to 75 years। जी बिल्कुल सर। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सर सिर्फ फ्रेम्स को लेकर के फ्रेम्स के शौकीन होते हैं, तो यहाँ पे फ्रेम्स उनके अकॉर्डिंग दिया जाता है, फिर आप लोग सारे ग्रुप्स के चॉइस का ध्यान रखा जाता है, खासकर आजकल के जो यंगस्टर है। और यंगस्टर से ज़्यादा शौकीन है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो लोग मिड एज है, मिड एज के लोग शौकीन ज़्यादा होते हैं। उनके लिए भी फ्रेम्स एंड ग्लासेस एंड इवन प्रोटेक्टिव ग्लासेस है। और इन दिनों हम लोगों ने एक एंटी फॉग क्लॉथ इंट्रोड्यूस किया है। अक्सर चश्मा पहनने वालों को मास्क के साथ फॉगिंग की शिकायत रहती है, तो उसके लिए एक एंटी फॉग क्लॉथ है जो सुबह एक बार चश्मा को साफ़ कर देने से 12 घंटे तक चश्मा में फॉग नहीं आएगा। जी बिल्कुल सर। तो हमें ये तो नहीं पता कि यहाँ पर कोरोना कब ख़त्म होने वाला है, तो हमें ऐसे ही जीना सीखना होगा, जैसे आपने भी मेंशन किया। तो सर अगर इस तरीके से आगे अगर सरकार लॉकडाउन करती है तो फिर आगे का क्या प्रोसेस होगा, कुछ आप बता सकते? जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है, जब लॉकडाउन 1 हुआ था, 2 हुआ था, अंडर एसेंशियल सर्विस ऑप्टिकल बिजनेस में हमारा कोई लॉकडाउन नहीं था। रांची के डीसी महिपत राय ने, उनके जो सेक्रेटरी है, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। कुछ चश्मे जो बाहर से जो लोग आ रहे थे, ट्रैवलिंग के दौरान, ट्रांजिट के दौरान उनका चश्मा टूट गया था, तो उनके सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि आप ऑप्टिकल शॉप खोल के आप सर्विस दे सकते हैं। इवन रांची के जो एसडी है, उन्होंने मुझे परमिशन भी दिया था। तो लॉकडाउन के दौरान मैंने आई केयर सर्विस पे ध्यान दिया। और अगर लॉकडाउन होता है तो अगेन एसेंशियल सर्विस के तहत हम चाह कर भी बंद नहीं कर सकते। लेकिन लॉकडाउन 1 में 10 दिन मैंने भी बंद रखा था, कंप्लीटली शटडाउन रखा था। बट 10 दिन के बाद डीसी साहब के रिक्वेस्ट पे फिर से मैंने अपना सर्विस शुरू किया। जी बिल्कुल सर। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहते हैं या फिर कुछ अपील करना चाहते हैं हमारे चैनल के थ्रू? हम दर्शकों को ये बतलाना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा इस वक्त हमें ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं। जब झारखंड में केस 500 था तो हम लोग डरे हुए थे, बार बार सैनिटाइज कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। और आज केस 60,000 से ऊपर हो गया तो हम देखते कि लोगों में ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। लोग बाग ना ही मास्क यूज़ करते हैं, नहीं
बार बार हाथ धोते हैं, ये बार बार हाथ धोना चाहिए और अपने हाथों को आँखों पे नहीं लगाना चाहिए, चेहरे पे नहीं लगाना चाहिए और बार बार अपने चश्मे को भी नहीं छूना चाहिए। और जो लोग चश्मा पहनते हैं जितनी बार भी हाथ धोते हैं उसी साबुन से चश्मे को भी धोने चाहिए। एटलीस्ट दिन में 4-5 बार हाथ और चश्मा धुलना चाहिए। जब केसेस कम था तो लोगों में डर के वजह से ये सब कुछ लोग फॉलो कर रहे थे। अब केसेस काफ़ी बढ़ गए लेकिन लोगों के अंदर से डर ख़त्म हो गया। डर को ख़त्म नहीं करना चाहिए, इस डर के साथ जीने का आदत डालना चाहिए और सैनिटाइजिंग की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए सो दैट ये बीमारी फैले नहीं। हमें इसको फैलने से रोकना है, पहले खुद को बचाना है फिर दूसरों को बचाना है और हर आदमी अपने आप को ये मान ले कि वो कोरोना कैरियर है। अगर हम बचेंगे तभी आप बच सकते हैं। तो हम फिर से रिपीट कर दें कि अपने हाथ को बार बार धोए, अपने चश्मे को भी साथ साथ में धोए और चेहरे और हाथ पर हाथ ज़्यादा ना लगाए। जी बिल्कुल। तो हम भी अपने दर्शकों से यही अपील करना चाहते हैं कि जैसे सर ने कहा कि अपने हाथों को बार बार धोएं, कोरोना को हल्के में ना लें क्योंकि कोरोना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो हम भी अपने दर्शकों से यही अपील करते हैं, खुद को सैनिटाइज़ करें, अपने हाथों को सैनिटाइज़ करें, मास्क पहने और ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, खुद की सुरक्षा स्वयं करें। धन्यवाद।